जल भरने के लिए जब गई और भगवान को बिठाल दिया और मैया ने क्या किया, जल भरना यमुना से प्रारंभ कर दिया। जब जल भरना यमुना से प्रारंभ कर दिया, मैया तो चली गई जल भरने के लिए, भगवान ने क्या किया कि मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया मेरी मैया ने। तो आज उसी समय बलदेव जी ने देख लिया, श्री दामा ने देख लिया। बलदेव जी कहने लगे श्री दामा कि हाँ, मैया से कहना है तेरा लाला मिट्टी भी खाता है, माखन तो चुरा के खाता ही है लेकिन मिट्टी भी खाता है। अब श्री दामा ने मैया के सामने तो कह दिया कि हाँ, बलदेव जी खड़े हैं, बलदेव जी के सामने कह दिया हम कह देंगे। लेकिन जब पहुंचे कृष्ण के सामने, मैया के सामने, तो बलदेव जी कहने लगे मैया तेरा लाला मिट्टी भी खाता है, तुझे आज तक नहीं पता होगी। मैया कहने लगी बातें मत बनाओ, मेरा लाला मिट्टी क्यों खाएगा। कहने लगे मेरा विश्वास नहीं है तो श्री दामा से पूछ ले। श्री दामा से पूछा, श्री दामा कि हाँ लाला ने मिट्टी खाई। भगवान ने आंखें दिखाई तो श्री दामा कहने लगे हमारे सामने मिट्टी नहीं खाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सामने कब मिट्टी खाई। ठाकुर जी का कैसा प्रेम, ठाकुर जी का कैसा स्नेह। ऐसे प्रेम रस में हम लोग आनंद खूब लिया है इस पांडाल के अंदर। आज उसी समय मैया कहने लगी कि लाला बलदेव तू कहता है मिट्टी खाई है कि मैया तुझे विश्वास नहीं है, लाला के मुख को देख ले, इसने मिट्टी खाई है। अब भगवान से कही कि मुख फाड़ के दिखा, तू मिट्टी भी खाता है क्या। लाला कहने लगे अब मैया मुख फड़वा के देख ही रही है तो मैया को कुछ देना चाहिए। जब मेरे ठाकुर जी ने मुख को खोला तो मैया को सारे तीर्थों के दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया, वैकुंठ के दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया, देवताओं के दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया। और आज मैया को जब ऐसा दर्शन कराया तो मैया के नेत्र खुल गए। और आज भगवान ने जब मुख को बंद किया तो मैया को सब भुला दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बच्चे का प्रेम माता के प्रति कैसा होना चाहिए, मित्र के समान। जो बच्चा माता से कुछ छुपाता है वो कभी न कभी परेशानी के झुंड में और घिर जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जो बच्चा माता से कभी कुछ नहीं छुपाता तो उसे परेशानी से निकालने का साधन भी मिल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। माता के कई रूप हैं। पुत्र के लिए वो गुरु भी है, वो मोक्ष करने वाली भी है, वो मित्र भी है, वो दुख को बांटने वाली भी है, वो भाई भी है। ऐसा प्रेम माता के प्रति हमको रखना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भगवान और आए, बलदेव जी फिर कहने लगे कि इनको गौ चराने के लिए यमुना किनारे भेज दो। छोटा सा लाला है, कैसे चरावे को गौ, तू समझे क्यों ना है। कहने लगे कि मैया एक काम कर कि क्या कि जो गौवन के छोटे छोटे बछड़े हैं ना, कि हाँ अब तेरा लाला उन छोटे छोटे बछड़न को तो और चुनावे को कि हाँ ऐसा तो कर लेगो कि अब अपने लाला को तू हमारे साथ में भेज। भगवान श्री कृष्ण मेरे गोविंद ठाकुर जी को आज और साथ में ले जाने लगे। और ठाकुर जी को आज साथ में ले जाने लगे। और आज जब यमुना किनारे पहुंचे तो भगवान ने रास्ते में मधुर मुरली बजाई।
मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां दौड़ने लगी, गोपियां पागल हो गई और आज दौड़ती दौड़ती अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं लाला को देखने के लिए। और भगवान छोटे से मुख से बांसुरी को बजाते हुए बछड़ों के साथ में, और छोटे से भगवान यमुना किनारे पहुंच गए। और आज भगवान श्री कृष्ण कर्म के वृक्ष के नीचे बैठ गए छोटे से, और बछड़ों को छोड़ दिया। कंस को मथुरापुरी में पता चल गया कि नंद को लाला यमुना किनारे आया है गौ चराने के लिए। मथुरापुरी में कहीं कौन उसका वध करने के लिए जाएगा? बकासुर आए, मैं जाता हूं और मैं लाला का वध करके आऊंगा। चल दिए लाला का वध करने के लिए। और लाला का जब वध करने के लिए चल दिए, और आज उसी समय इधर में लाला का वध करने के लिए जब वो पहुंचे, बछड़े का रूप धारण कर लिया और बड़ा सा बछड़ा बन करके भगवान के छोटे छोटे बछड़ों में मिल गए। कितनी सरलता है! बड़ा बछड़ा बन के छोटे छोटे बछड़ों में मिल गए। दौड़ते दौड़ते आए ग्वालवाल लाला, एक बड़ो सो बछड़ा आयो है, हमारे छोटे छोटे बछड़न को मार रो है। भगवान कहने लगे ये सब मामा कंस की मेहरबानी है। और भगवान चल दिए और छोटे से भगवान, छोटे से बछड़े और छोटा रूप धारण करके भगवान जब बछड़ों के और छोटे छोटे पैरों में प्रवेश किया, और आज बकासुर बड़े बछड़े के पैर पिछले पकड़े और भगवान ने बीच में से खींच लिया और घुमाते घुमाते उसको धरती पर गिरा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और उसका वध कर दिया, वध कर दिया। सभी ग्वाल वाल भगवान की जय जयकार करने लगे और आज कहने लगे लाला नहीं होता तो सारे बछड़ों को ये मार देता। भगवान आज छोटे छोटे ग्वालों के साथ में मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान की बंसी कैसी है, भगवान की बांसुरी कैसी है, आधा मिनट लेंगे आपका। और यही कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नीले गगन में बन उपवन में वो बुला रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नीले गगन में बन उपवन में, नीले गगन में बन उपवन में वो बुला रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। नीले गगन में बन उपवन में, नीले गगन में बन उपवन में वो बुला रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मधुवन की पगडंडी कुंजन की कलिया गूंजती, मधुवन की पगडंडी कुंजन की कलिया गूंजती। इस भजन में बड़ा प्रेम है कृष्ण और बंसी के लिए और राधा के लिए, गोपियों के लिए।
अरे मधुवन की पगडंडी कुंजन की कलिया गूंजती, मधुवन की पगडंडी कुंजन की कलिया गूंजती। पसीना में सुन तो राधा से सखियां फूलती, पसीना तो सुन दो राधा से सखियां गूंजती। तुम ये कैसी जादू जैसी, तुम ये कैसी जादू जैसी, तुम ये कैसी जादू जैसी, तुम ये कैसी जादू जैसी। लुभा रही है आवाज आ रही है, 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 आवाज आ रही है। अरे नील गगन में बन उपवन है, नील गगन में बन उपवन है, नील गगन में बन उपवन है, नील गगन में बन उपवन में। ओ बुला रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कहते हैं भगवान भगवान गोपियों की ध्यान से सुनना, गोपी और राधा दोनों झगड़ती हैं भगवान से। गोपी कहती है हमारे लिए बजाओ बांसुरी, राधा कहती है मेरे लिए, लेकिन गोपी कहती है हमारे नाम से, राधा कहती है हमारे नाम से। भजन के माध्यम से कितना आनंद है। मुरली को बुलाकर बुलाना हमको गाँव से, मुरली को बजाकर बुलाना हमको गाँव से, मुरली को बजाकर